एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। आज हम लोग एक करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे। हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स, करंट जनरल एनर्जी, उनका इंटेंशन क्या है, क्या आउटकम हो सकता है, और आप लोगों का भी हम एनर्जी साथ में चेक करेंगे और गाइडेंस चेक करेंगे। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले ये क्या है? ओके, हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा ही आप लोगों से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछता हूँ। तो आज का जो सवाल है आप लोगों का, जो कि कमेंट्स में आप बताएंगे मुझे कि आपको क्या लगता है अगर आपके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, या आपके लाइफ में अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, तो आपके हिसाब से क्या है वो थर्ड पार्टी? कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर उनका कैरियर है, या फिर उनका फैमिली है, या कुछ और है? तो आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर एप्लीकेबल है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? ये चीज़ आज आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर या आपके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन सा है? ओके, क्या वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर कैरियर है, या फिर फैमिली है, तो या कुछ और? तो ये आज मेरे को कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। ये हम लोग जो करंट फीलिंग्स रीडिंग करने वाले हैं, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ प्रतिशत, जैसे कि 60%, 70%, 80%, 100% तक भी जा सकता है। तो इतना तक भी रेजोनेट कर सकता है, या फिर हो सकता है उतना ना करे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो, या तो अपकमिंग जो आएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। ओके ओके, हम पहले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का करेंट जनरल एनर्जी, करेंट फीलिंग्स एंड देयर इंटेंशन क्या है। ओके, हम तीनों का ही एक एक कार्ड लेंगे। अगर दरकार पड़े तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा, नहीं तो उसी के थ्रू हम चेक करके देख लेंगे। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी जो है चेक करने वाले हैं। ओके, अगर मैं आपको दिख रहा हूं या ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एनर्जी कभी कभी खींच के ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे वो वीडियो लेके आता है, ताकि आप कुछ मैसेज आपको मिल सके। सिर्फ मेरा वीडियो नहीं, बहुत तरह का वीडियो हो सकता है। आपका इंट्यूशन आपको बोल सकता है कि ये वीडियो मुझे देखना चाहिए, और इमीडिएटली जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, कुछ ना कुछ उसमें कम्युनिकेशन आपके लिए होता है, जो कि ऊपर से आता है, स्पिरिचुअली। ओके, लेट्स सी। ओके ओके, या ओके, वी गॉट द करंट जनरल एनर्जी। वाओ, current feelings, brilliant. Wow, wow, oh my god, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको छेड़ने भी वाला हूँ, इस एनर्जी को। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आई वांट टू शो यू कि क्या आया था। जो कार्ड जंप करके आया है वो है द पेज ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, and intention is Queen of Pentacles. Bottom of the deck is the Judgment card. Okay, the Judgment card, that means this is regarding a past person or a past energy. कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये पास्ट इंसान ही है
जो कि रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। ओके, दे वांट टू से सॉरी टू यू, दे वांट टू प्रपोज यू बैक। फिर से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को भूल जाए, वो भी अपने तरफ से उस चीज़ को भूल जाए, आप भी उनको माफ़ कर दे, वो भी आपको माफ़ कर दे, और एक नए तरीके से ब्रांड न्यू एक चैप्टर ओपन हो आप दोनों की ज़िंदगी में, जो कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत लविंग हो। भगवान करे अभी मेरी ज़ुबान पे सरस्वती माँ आके बैठ जाए और जो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ आप लोगों के साथ हो। मैं जानता हूँ कितने दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो, कितने टाइम से इस तरह का एक खूबसूरत एनर्जी के लिए आप लोग तरसते हो कि कब आएगा, कब होगा, क्या होगा। भगवान करे ये हो, भगवान करे ये हो और मेरे मुंह पे अभी सरस्वती माँ बैठ जाए और सब सच हो जाए। ओके, सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं बयान नहीं कर सकता, टचवुड ऐसा ही हो। एंड दे वॉन्ट टू कडल यू, दे वॉन्ट टू पैम्पर यू। वो आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत लाड, बहुत केयर आपको करना चाहते हैं। दे फील देयर इमोशंस, दे हैव अ डीप इमोशन फॉर यू and they are feeling right now, they are very much feeling that emotion। इंटेंशन वाइज भी वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा कडलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक तरह का क्या बोलूँ मैं, बहुत ही एक डीप फीलिंग वो अभी फील कर रहे हैं। एंड अगर उन्होंने कुछ गलती किया है, दे वांट टू से सॉरी टू यू एज वेल, दिल से, दिल से। एंड बहुत ही केयरफुली आपको देखना चाहते हैं, शायद बहुत दिनों बाद, क्योंकि पास्ट पर्सन है, आई थिंक बहुत दिनों के बाद अगर रिकॉन्सिलिएशन होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको पहले देखेंगे। ओके, बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर दिल खोल के वो बात भी करना चाहते हैं, आपको एक तरह से प्रपोज भी करना चाहते हैं, रिझाना भी चाहते हैं। एंड ब्रांड न्यू एक बहुत ही सॉलिड एक चैप्टर आपके साथ, लाइफ चैप्टर ओपन करना चाहते हैं। या ये रिश्ता ऑटोमेटिक, पास में ये रिश्ता एकदम खत्म हो गया था, इट्स अ डेड एंड रिलेशनशिप जो कि खत्म हो चुका था आप दोनों के बीच में। अब वही इंसान फिर से वापस आना चाहता है। इट्स अ ब्रिलियंट। मैं कुछ भी इसमें क्लैरिफिकेशन, मैंने एक बार सिर्फ इस जजमेंट का दिखा मैंने नीचे, एंड मुझे दिख गया कि बहुत ही खराब एक फेस हुआ था। इसके नीचे भी है, ये देखिए। ओके, सो बहुत ही खराब फेज में ये रिलेशनशिप खत्म हुआ था, बट राइट नाउ दे फील कि दिस इज द राइट टाइम, और समहाउ दे विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि दिस इज द राइट टाइम, यू शुड अप्रोच अदर, जो उनके आपको, आप लोग मतलब आपको इनके तरफ से एक अप्रोच आना चाहिए, इस तरह का एक गाइडेंस शायद उनको मिले, एंड वो शायद आपको प्रपोज कर दे। भगवान करे कि आपको प्रपोज करे एंड सॉरी बोले, माफ़ी मांगे। क्या मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए? ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स ओनली, बिकॉज ये कार्ड जंप करके आया था। This is your general energy, so I will only clarify this page of cups. Otherwise the energy is beautiful, beautiful. Let's see. Can you see the trumpets बाहर जो बज रहा है? ये बहुत ही आइकॉनिक है फेस्टिव सीजन में, एंड वी लव इट। ओके, मुझे बहुत पसंद है ये। Let's see. Let's clarify page of cups. Yeah. Reunion. Passionate beginning. Reunion, reconciliation. I think it was a office relationship. हर एक के लिए शायद नहीं होगा, या कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, हुआ था, एंगेजमेंट भी हुआ था, इस तरह का कुछ। ओके, आप दोनों पहले एक साथ ही शायद काम करते थे, या एक साथ रहते थे, या बहुत दिन रहे भी। ओके, नाउ दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ इन अ वेरी पैशनेट वे। दे वेटेड फॉर, आई थिंक कोई एक बहुत दूर चला गया है, लॉन्ग डिस्टेंस है शायद आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। बट नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली। They want a reconciliation, reunion. They want you back in their life. They want the same equation जो कि आपका उनके साथ था,
वही इक्वेशन, वो फिर से वही पार्टनरशिप, वही कोलैबोरेशन, वही एक साथ काम करना, वो सब कुछ वो फिर से वापस चाहते हैं। बैलेंस वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहते हैं कि जस्टिस हो। अब ये जस्टिस उनके हिसाब से ही जस्टिस का मतलब है कि यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग्स दे और आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाए। ये उनके लिए, भले ही उन्होंने बहुत गलती किया है, कुछ भी किया है, स्टिल दे फील कि उनके साथ एक जस्टिस हो और आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इन सम सिचुएशंस थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ करता था पास्ट में, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी मच पैशनेट टूवर्ड्स यू, वेरी मच। दे वांट टू स्टार्ट अ पैशनेट बिगनिंग, खूबसूरत सा बिगनिंग विथ प्रॉपर बैलेंस एंड क्लैरिटी। कुछ केसेस में आई थिंक आप लोग एक साथ ही काम करते थे, या पार्टनर्स थे, या फिर ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गया था, ऑलरेडी मैरिज हो गया था, या फिर ऑफिस एक इक्वेशन था, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बट आप दोनों थे साथ साथ में, काम भी करते थे एंड प्यार भी, या काम भी करते थे एंड प्यार भी, बट या दे वांट दैट इक्वेशन बैक इन देयर लाइफ इन अ वेरी पैशनेट वे। वेरी ब्यूटीफुल। भगवान करे ऐसा हो। मेरे मुंह पे आज सरस्वती में, आप सभी आज कमेंट्स में बोलिए कि शुभ शुभ के मुंह पे आज सिर्फ शुभ शुभ निकले और सरस्वती माँ आके बैठ जाए, और जो मैंने बोला ये सभी के साथ हो, सभी के साथ हो, ठीक है, आप सभी के साथ हो। ओके, लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा है, आप लोग कैसे हो। पानी नहीं है रूम में, यू नीड टू ड्रिंक सम वाटर। मेरा आज मूड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बट स्टिल आई नो दिस इज़ द साइकिल आई हैव टू गो, बिकॉज कल फ्लाइट है मेरे को चले जाना पड़ेगा। सो आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड कि फिर से मुझे सब छोड़ के जाना होगा। सैड एज इन इमोशनल, आई एम गेटिंग इमोशनल, सो that's a cycle, we can't do anything about this, but आप लोग हो मेरे साथ, so हमेशा रहिएगा। let's see, वाह, yeah, okay, so your current general energy is the page of pentacles. Wow. Your current feelings, okay, दिखा देता हूँ, page of pentacles, your current feelings 7 of pentacles, your intention 7 of cups, bottom of the deck is the hanged man, okay, उसके नीचे 2 of wands। बेसिकली आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, आई थिंक आप ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो मेरी तरह। मैं अपने फैमिली से दूर हूँ। अगर ये लव सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से रेजोनेट करवाऊँ तो मैं फैमिली के हिसाब से उस लव इक्वेशन को रेजोनेट करवा सकता हूँ कि मेरा फैमिली भी अभी बहुत ज़्यादा दे आर फीलिंग लव्ड कि मैं चला जाऊँगा दूर, बट यहाँ पे मेरे साथ इस इक्वेशन का कुछ नहीं है, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक तरह से, थोड़ा बहुत मेरे साथ जो वाइब आ रहा है मैं सिर्फ उतना बोला आपको। बट आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बेस्ड एक इक्वेशन है, तो आप लोग उस हिसाब से इसको लीजिएगा। बट या डेफिनेटली यू ऑल्सो फील लाइक कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो आपकी ज़िंदगी में, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स, जो भी हुआ है पहले, आप थोड़ा सा डरे हुए हैं। ओके, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, और ऑल्सो यू माइट गेट कंफ्यूज, नॉट वेरी कंफ्यूज एज इन, मतलब क्या बोलूँ मैं, नॉर्मली यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, बट अगर इस तरह का एक सिचुएशन सडनली वो पास्ट इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में वापस फिर से आता है, तो पुराना जो झटका जो सब है वो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा, और उस वजह से आप थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करने से डरेंगे या उस पर भरोसा करने से डरेंगे। दो यू हैव अदर ऑप्शंस या फिर अदर आइडियाज़ या अदर पीपल जो कि आपके साथ हमेशा है, स्टिल यू फील, और अदर आइडियाज़ कि किस तरह से इस कंफ्यूजन स्टेज से बाहर निकला जाए। तो या बट यू
बहुत दिन से आपने वेट किया है और आप चाहते हो कि आपका वेट का जो फल है वो आपको मिले। अगर पेज ऑफ कप्स आपको प्रपोज करना चाहता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स बन के आप उस प्रपोजल को रिसीव करना चाहते हो। सो बोथ पेजेस, देखिए आपकी एनर्जी में भी पेज है, उनके एनर्जी में भी पेज है, तो दोनों साइड से ही एक न्यूइश काइंड ऑफ लेवल पे चीज़ों का शुरुआत होने के चांसेस है, बहुत ही स्क्रैच लेवल से, बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल से, बट दे आर एक्चुअली फीलिंग वेरी मच लव्ड टूवर्ड्स यू। बट इन टर्म्स ऑफ लव आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू आर वेरी मच इंडल्ज इनटू इट, ओके, क्योंकि आप लोग अभी स्पिरिचुअली थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, तो आप दिल से ज़्यादा थोड़ा सा कभी कभी दिमाग से सोच रहे हो, और हर तरफ से चीज़ों को सोच समझ के फिर इस कंफ्यूजन से बाहर निकल के फिर आप शायद किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। बट यू विल सरेंडर, यू आर सरेंडरिंग, एंड यू विल इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल सरेंडर टू द डिवाइन कि आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इफ़ आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत कन्फ्यूज हो जाता हूँ। ऐसा आपका एक एनर्जी है। इंटेंशन वाइज एक और चीज़ भी हो सकता है कि आप बहुत से लोगों के साथ अभी डेट कर रहे हैं या नॉर्मल चैट भी करते हैं, बात करते हैं, और यू डू हैव अदर ऑप्शंस। हमेशा ये रोमांटिक ऑप्शंस नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आप इंडल्ज्ड हैं, काम भी करते हो, फैमिली भी संभालते हो, तो आप एक तरह से बिजी हैं, आप एक तरह से ऑक्यूपाइड हैं इनटू सो मेनी थिंग्स। अब सडनली ये इंसान अगर आपके ज़िंदगी में आए, या प्यार अगर आपकी ज़िंदगी में आए, पुराना प्यार अगर आपकी ज़िंदगी में आए, तो थोड़ा सा आप वक्त लेंगे टू थिंक अबाउट इट हर तरफ से कि क्या सही है एंड क्या गलत है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आप करने वाले हो। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं, मैं अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, देन यू विल सरेंडर टू द डिवाइन कि आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। बट आप बहुत दिन से वेट किए हैं, 7 मंथ से ज़्यादा आपने वेट किया है, और राइट नाउ यू डू फील लाइक एक फ्रेंडशिप किस्म के लेवल से एक चीज़ों का शुरुआत हो। कम से कम हम फ्रेंड्स तो रहे, ये आप चाहते हो कि कम से कम हम फ्रेंड्स तो रहे, भले ही बातचीत बंद हो जाए या उतना बातचीत ना हो, बट एक फ्रेंड्स हम रहे। बट वो सामने वाला इंसान आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा चाहता है अभी करेंटली, या चाहती है, उनके दिल में बहुत प्यार मुझे दिख रहा है। आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो चुके हैं। दैट इज़ फाइन, इफ़ यू टेक टाइम दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक। आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, लेट्स सी। उसके बाद हम लोग आपके पार्टनर का चेक करेंगे। ओके, so King of Pentacles, the Three of Swords, the Hierophant and Knight of Cups। आपका दिल, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अभी आज मेरा मूड नहीं है ये लाइन बोलने का, फिर भी ऑन पॉपुलर डिमांड मैं एक बार बोलता हूँ कि मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता, बट हाँ, आप यू आर हार्ट ब्रोकन। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि प्यार के मामले में आप डर रहे हो, प्यार के मामले में यू आर नॉट दैट सीरियस, बट स्पिरिचुअली यू आर एक्टिव। द हायरोफांट, स्पिरिचुअली यू आर एक्टिव, जो मैंने बोला डबल कंफर्मेशन। प्यार के मामले में अभी भी आप थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि आपका दिल अभी तक घायल है, अभी तक आप प्रॉपरली हील्ड नहीं है। ऊपर से जो भी है, ऊपर से एक तरह का एक कवच पहन के आप घूमते हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो सबसे बेहतरीन एक इंसान हूँ ज़िंदगी में, जो कि आप हैं। बट आपका दिल जो टूटा हुआ है उसके ऊपर एक शील्ड लगा हुआ है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता क्योंकि आप देखने नहीं देते किसी को। बट आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत बहुत पेन है। ओके, सो एक्शन वाइज या आउटकम वाइज जो मैं देख रहा हूँ, यू विल ओनली
only focus into your money, job and career, and your growth, your expansion, your abundance, फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा यू विल गेट स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअली बहुत आप एक्टिव रहेंगे। या फिर अगर इन सम सिचुएशंस अगर कुछ कोर्ट केस चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, मैंने तब भी बोला कि कोर्ट मैरिज हुआ है या ऐसा कुछ, या फिर कोर्ट केस अगर कुछ हो सकता है ऐसा, तो उस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो कि कब एक प्रॉपर जजमेंट अनाउंस पास होगा आपके फेवर में, जो कि आपको सुकून देगा, जो कि आपको एक तसल्ली देगा, जो कि आपको हील करेगा, आपका टूटा हुआ दिल को भी हील कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत ही सीनियर, कोई बहुत ही स्पिरिचुअली एक्टिव इंसान से आप गाइडेंस लेंगे मेरे को छोड़ के भी हो सकता है कि किसी से आप गाइडेंस किसी का फॉलो कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, या कोई बड़े कोई सीनियर लेवल के कोई इंसान जिनको आप बहुत मानते हो, या फिर कोई गुरु, किसी गुरु या किसी संत, महात्मा, कुछ भी, कोई फकीर, कोई बाबा जी, वॉटेवर, जो भी धर्म के जो भी हैं, फादर्स, क्रिश्चियन जो हैं मेरे फिर जो व्यूअर्स हैं, तो जिनको भी आप मानते हो उनका बात आप ज़रूर सुनेंगे, या फिर अच्छा लगेगा आपको सुन के, तसल्ली मिलेगा, उन सब चीज़ों में ही आप रहेंगे कि मैं तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही हूँ, जब तक मैं हूँ इसके अंदर तब तक मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं आराम से रहता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलता है, तो मेरे दिल को थोड़ा ठंडक मिलता है क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। सो आई विल रिमेन इन दैट प्लेस। ओके, सो एक्शन वाइज आपके तरफ से यही है कि आप सिर्फ अपना मनी, जॉब, करियर पे फोकस करेंगे और स्पिरिचुअलिटी पे, इन दोनों चीज़ों पे। लव वाइज यू आर ओपन बट योर हार्ट चक्रा इज नॉट ओपन। यू आर ओपन कि कोई आपको प्रपोज करे तो ओके फाइन, प्रपोजल मतलब एक्सेप्टेड उस तरह से नहीं, क्या बोलूं मैं, आपने प्रपोजल लिया कि ठीक है ओके तुम मेरे को प्रपोज कर रहे हो, फाइन, ओके मैंने समझ लिया, तुमने प्रपोज किया, मैंने सुन लिया, दैट्स ऑल। बट पूरा उसको रिसीव आप नहीं करेंगे अभी, आप वक्त लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, शायद आप स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन पावर्स पे आप सरेंडर करेंगे, बहुत सोच समझ के फिर हाँ ना बोलेंगे, जल्दबाजी में नहीं। यू आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग समथिंग एज वेल। अब वो कुछ करियर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, कुछ एक, बट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो साइमल्टेनियसली। ओके, आप कोशिश कर रहे हो ताकि इमोशनली, रोमांटिकली, लव वाइज आप अवेलेबल बन पाओ, बट थोड़ा सा मुझे अभी मुश्किल दिख रहा है आपके लिए। बट मैं यही आपको सलाह दूंगा कि कभी अपने ऊपर जोर मत करो। ओके, जैसा है, अगर ठीक है, अगर आपको लग रहा है राइट नाउ आई कैन नॉट ओपन माई हार्ट चक्रा बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा पेन है मेरे दिल के अंदर, आई एम वेरी हर्ट, सो इट्स बेटर दैट इट्स ओके, लेट प्लीज टेक सम टाइम एंड लेट इट हील। ओके, थोड़ा सा खुद को हील कीजिए, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए, एंड इफ यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, दैट इज द बेस्ट थिंग। यूनिवर्स विल डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे। ब्यूटिफुल, ठीक है। आपका थोड़ा अभी भी डरा हुआ, सहमा हुआ, यू नो, थोड़ा सा शेकी एनर्जी अभी भी है, आप बहुत बहुत डरे हुए हैं। आई कैन रिलेट टू इट। मेरे एक बहुत ही क्लोज इंसान के स्टोरी, लव स्टोरी के साथ ये आज का रीडिंग एकदम अभी तक तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया है। मैं अभी पार्टनर का आउटकम भी चेक करूँगा और साइंस भी, बट अभी तक उसका तो पूरा जैसा ऐसा लगा कि उसी का रीडिंग है। I know their story, that's why I'm telling, it's very very common. उसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ। आप लोग मेरे को बताइएगा कि आपके साथ कितना हुआ है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ऑलराइट, ओके,
आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन वाइज जो है वो है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली दे फील कि उनको अभी एक फैमिली लाइक सिचुएशन चाहिए, जो कि मैंने तभी उनके एनर्जी में ही बोला था। मेरा रीडिंग अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में। ओके, एनीवेज, दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट। ओके, रात को वो सो नहीं पा रहे हैं एक तरह से। अच्छा, मैं अगर बोलता हूँ, ये थोड़ा लॉजिकली आपको समझ रहा होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रात भर वो जागते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए मर रहे हैं। ओके, ये आपको समझना होगा। हो सकता है दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में है जिस वजह से वो प्रॉपरली, या बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, भले ही कुछ सोचे ना करे, कुछ करे ना करे, मोबाइल लेके वो स्क्रॉल करते रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं। वो भी एक तरह का रात जागना ही हुआ, तो उस तरह से भी चीज़ों को लीजिएगा। बट हियर दिस पर्सन डू थिंक अबाउट यू। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट यू रात को, खास करके रात को सोते वक्त, एंड दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट। अब ये अनेबल टू स्लीप एट नाइट, ये कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से भी हो सकता है, इसका रीज़न आप भी हो सकते हैं, इसका रीज़न उनका फाइनेंशियल कैरियर भी हो सकता है। किसी एक चीज़ों की वजह से वो सो नहीं पा रहे। अब इंसान अगर रात को सो नहीं पाएगा तो उसके दिमाग में बहुत सारा ख्याल आएगा। अब ये बहुत सारा ख्याल में शायद आप भी एक ख्याल है, और आपका ख्याल बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और इस वजह से कंटिन्यूअसली दे आर लाइक गेटिंग इनटू अ बिट डिप्रेशन कि मैं क्या करूं, कैसे चीज़ों को सुधारूं, क्योंकि सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। दे आर इनटू अ वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ मोड कि अभी उनको बाकी ऐसा कोई भी पसंद नहीं है आजू बाजू में जो कि उनके साथ बकवास करने की कोशिश करेगा या करेगी। ओके, कोई भी उनकी फैमिली में या उनके करियर जॉब सेक्टर में या उनके करियर में या कोई भी उनके लाइफ में जो लोग हैं, वो कोई भी अगर आएगा उनके लाइफ में अभी उनको तंग करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज दे वांट स्पेस, दे वांट स्पेस, एंड वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा वक्त मिले चीज़ों को समझने के लिए और खुद पे काम करने के लिए। दे वांट टू वर्क हार्ड ऑन देमसेल्व्स, ताकि वो इस तरह का एक डिप्रेसिव मोड से बाहर निकल सके और एक खूबसूरत सा फैमिली, एक खूबसूरत सा लाइफ, फैमिली वाइज एक लाइफ, एक रोमांटिक लाइफ वो अपने को देख सके, खुद के लिए देख सके। राइट नाउ दे आर ओनली डे ड्रीमिंग अबाउट दिस। सो इट वॉज अ सरफेस लेवल इमोशन जो कि मैंने उनके रीडिंग के टाइम पे देखा, तो दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट दैट इज द सरफेस लेवल थिंग एंड वेरी स्ट्रांगली इट इज देयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्का हल्का, नो, इट्स वेरी स्ट्रांग, बिकॉज दिस इज द डबल कंफर्मेशन दैट दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। सी, इसके नीचे द एस ऑफ कप्स, उसके नीचे 2 ऑफ कप्स, बेसिकली इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ऑब्सेसिवली दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, एंड वही पार्टनरशिप, वही कोलैबोरेशन, वही रियूनियन वो फिर से वापस चाहते हैं। खुल के बहुत सारी बातें आई थिंक बहुत दिन से आप लोगों का प्रॉपर तरीके से बातचीत हुआ नहीं है। बहुत दिन का बातचीत, जो भी बात है उनके दिल में जमा हुआ है, वो बोलना चाहते हैं आपको, और आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद को सुधारने की कोशिश। डिफ़िकल्ट है उनके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी कभी खुद को डिफेंसिव मोड में भी वो लेके जा रहे हैं, बट फिर से मेहनत कर रहे हैं। मुझे एक बार ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना है। आई जस्ट नीड टू सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। ओके, फिर मैं आपको कंक्लूजन बोलता हूँ। क्यों क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है उनके जिंदगी में, लेट्स सी। Queen of Swords been clarified by 5 of Wands, Page of Swords, the
टावर मोमेंट, बूम एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं मेरा अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, मेरा रीडिंग कभी डैश, फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में। सो बेसिकली उनके लाइफ में, उनके फैमिली में कलेश, झगड़ा, झंझट। मैंने बोला ना कि रात को जागना क्या मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही का ख्याल आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप हो, आप रात को जब क्या होता है ना, हर तरफ से किसी के मुंह पे दरवाज़ा जब बंद हो जाता है, तभी उस इंसान को एहसास होता है कि कौन उनसे प्यार करता था, हु वॉज जेन्युइनली लविंग दैट पर्सन। तब उनको, उसके पहले रियलाइजेशन नहीं होता। ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। यूनिवर्स उनके ज़िंदगी में ये सब चीज़ करवाते हैं ताकि उनको रियलाइजेशन हो, और जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक उनकी ज़िंदगी में इस तरह का चीज़ चलता रहेगा, ये झमेला चलता रहेगा। तब तक आपको वेट करना होगा, तब तक आपको ट्रस्ट करना, रखना होगा यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स करेंगे। यू हैव टू वेट। बट डेफिनेटली जो मैं देख रहा हूँ, उनके लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। आई थिंक बहुत सारा फैमिली मेम्बर्स भी है, या कलीग्स है, या कुछ ऐसा। बट कंटिन्यूसली उनके दिमाग, इट्स नॉट अ वेरी काम, ठंडा दिमाग वाला इंसान। ठंडा दिमाग एज इन उनके दिमाग में कोई कामनेस नहीं है, कोई पीस नहीं है, शांति नहीं है। कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है। सब कुछ कन्फ्लिक्टिंग टाइप का चीज़ है। झगड़ा, झमेला, कलेश, गृह कलेश, इस तरह का हाउस होल्ड जो डिफिकल्टीज होता है, वो सब चीज़ों को लेके कंटिन्यूसली उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलता रहता है। ओके, एंड दैट इज द रीजन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो मैंने बोला, वो चाहते हैं कि उन सब लोगों से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे, एंड उनसे वो एक तरह का डिफेंसिव फॉर्म में उनसे डील कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो हो सकता है कि उन्होंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया है, उस तरह के इंसान को अपने तरफ आने से, एंड आपको भी दूर से देखते हैं, आपको भी, आप पे भी नज़र वो रखते हैं, स्टॉक करते हैं, खबर रखते हैं आपका। देयर विल बी अ टावर मोमेंट एंड दे विल गेट इन टू दिस फैमिली लाइक वाइब बहुत जल्द। देयर विल बी अ टावर मोमेंट, उनको सडन रियलाइजेशन होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दिया। ऑलरेडी हो रहा है, बट और प्रॉपर तरीके से होगा जब उनको कंटिन्यूअस धोखा मिलता जाएगा, सबक मिलेगा, डोज मिल जाएगा। एनीवेज, भगवान करे कि आप सभी के ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द है, जो भी पार्टनर नहीं आ रहा है, जो इतना प्यार करता है आपसे या करती है आपसे, बट आपसे दूर है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, आप सभी एक साथ फिर से वापस आ जाए। यही मेरी कामना है, मेरी दुआ है, मेरा प्रेयर है भगवान के पास कि आप सभी का इच्छा फुलफिल हो। ओके, लेट्स सी क्या साइंस के आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये साइन आपका भी हो सकता है, ये साइन आपके पार्टनर का भी हो सकता है। लेट्स सी। बट डेफिनेटली दे वांट द फैमिली बैक इन देयर लाइफ। वो आपको एक तरह से फैमिली की तरह ही देखते थे, और आपको फिर से चाहते हैं अपने फैमिली में शामिल करवाना, या फिर आपके साथ एक फैमिली बनाना। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो किड्स, दे वांट किड्स, और सब कुछ वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग है, बट बहुत जल्द करेंगे भी, क्योंकि सरफेस लेवल का कार्ड बहुत डीप एंड बहुत हैवी था। तो सरफेस लेवल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो डीपर लेवल पे जाके वो हिट करेगा। सरफेस लेवल पे अगर हल्का हल्का कार्ड्स आएगा, डीपर लेवल पे उतना हिट नहीं करता है। सो ये याद रखिएगा। लेट्स सी द साइंस। ओके ओके, okay, wow, heavy air signs, heavy air signs and fire signs. Okay, not heavy fire signs but air signs, heavy air signs. हो सकता है आप दोनों ही एयर साइंस के हैं, या हो सकता है कोई एक एयर साइन है, कोई एक फायर साइन है, या दोनों ही फायर साइन है, या फिर जो मैं बोलूँगा। तो एयर साइंस यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एंड फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड सिर्फ लियो ऑल्सो। फायर मतलब फायर साइंस एंड एयर साइंस, एयर साइंस बहुत ज़्यादा हैवी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एंड सिर्फ लियो। तो साइंस मैंने बोल दिया। लेट्स सी द गाइडेंस।
यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इस सिचुएशन के अंदर, हम आप वो चेक करेंगे। लेट्स सी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। या मेरा रीडिंग आज तो फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए कमेंट्स में, इतना भरना कि क्या बोलूं मैं। और अगर ये होता है, भगवान करे सरस्वती माँ मेरे मुंह पे आके बैठ जाए, अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज आप सभी मुझे ट्रीट दीजिएगा इसके बाद। ओके, सो 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड, 8 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे जजमेंट। सो जजमेंट, पास्ट पर्सन। फिर से अगेन रिपीट टेलीकास्ट, पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ विद अ ब्यूटिफुल एनर्जी। और यूनिवर्स की तरफ से भी वही गाइडेंस है कि दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड। और बाकी जो भी लोगों के साथ वो अभी कनेक्टेड है फिलहाल के लिए, वो जस्ट उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं एक तरह से। दे वांट टू लीव एंड यू नो लीव दोज काइंड ऑफ इमोशंस जो कि उनको सर्व नहीं करते, बिल्कुल भी सर्व नहीं करते। उन सब इमोशंस को छोड़ के वो प्रॉपर इमोशन जो कि आप हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, क्योंकि दे आर फीलिंग ऑब्सेस्ड। वो ऑब्सेस्ड है आपको लेके, वो आपको भूल नहीं पा रहा है। डेविल एनर्जी है, आपको इम्पॉसिबल है आपको भूलना। और आप पे हक जताना, आप पे उनका एक क्या बोल, एक राइट दिखाने में जो मज़ा है, जो प्यार है, जो आपको कंट्रोल नॉट इन दैट सेंस, कंट्रोल एज एन होता है ना एक लवर्स जो एक दूसरे को जिस तरह से कंट्रोल करते हैं उस तरह से, या जो ऑब्सेशन होता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। दे आर वेरी टेम्पटेड, आपसे बहुत टेम्पटेड भी है वो। जस्ट अगर आते हैं ना, आपको आके ही या तो रोना शुरू कर देंगे, या तो हक करके रोना शुरू कर देंगे, या इस तरह का कुछ बहुत ही ओवरफ्लो होगा, इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाएगा। बहुत दिनों से जो जमा हुआ जो दर्द है ना, आप दोनों का ही निकलेगा फूट फूट के। भगवान करे ये चीज हो जाए। रिकॉन्सिलिएशन, डेफिनेटली देयर इज अ चांस। आई डोंट नो आज का रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, या कितने लोगों के साथ इस तरह का एनर्जी आएगा आउटकम के अंदर। बट अगर आता है तो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ अहेड विद दिस पर्सन। और मैं कामना करता हूँ, विश करता हूँ कि आगे जाके कोई आप दोनों को डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। दिस पर्सन इज कमिंग बैक आपके तरफ, देयर इज अ कम बैक, पास्ट पर्सन का कम बैक। ओके, सो या डेफिनेट पास्ट पर्सन का कम बैक, डेफिनेटली देयर इज अ चांस रिकॉन्सिलिएशन। दे वांट कि आप सब भूल जाओ, वो भी जो मैंने रीडिंग के फर्स्ट में ही पहले ही आपको बोला, आप भी सब भूल जाए, वो भी सब कुछ भूल जाए। और एक नया इसके नीचे द पेज ऑफ वॉन्स, एक पैशनेट तरीके, इसके नीचे द 3 ऑफ कप्स। और कितना मैं बोलूँ, बोलिए। रिकॉन्सिलिएशन, हेवी रिकॉन्सिलिएशन। हमेशा बहुत लोग मेरे को कंप्लेंट करते थे, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम शुभ शुभ बोलो है, चैनल का नाम शुभ, कभी हम लोग तो सुनते नहीं, तुम सिर्फ बोलते हो कि नहीं होगा नहीं होगा। अब ये जो मैंने बोला उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ आज, आप लोग मेरे को बोलिएगा कि मैंने आज बोला है। अगर कार्ड्स में आएगा तो मैं बोलूंगा ना, नहीं आएगा तो मैं कहाँ से बोलूंगा। ऐसे शुगर कोट करके रीडिंग मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने देखा है ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चीज़ है, बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बोलता हूँ। आई हैव सीन व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियो जो लोग देखते हैं, किस तरह का वीडियो, अजीब व गरीब, कुछ उसका ना सर है ना पाँव है, शुगर कोट भर भर के उसमें चीनी और जायगरी गुड़ डाला जाता है, रीडिंग को मीठा कर, अरे अभी फ़ोन आ जाएगा, अभी कॉल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब होना होगा तब ऑटोमेटिकली होगा। और पूरे रीडिंग में आपने देखा कि एनर्जी सेम आता है कंटिन्यूअसली, कंफर्मेशंस, 1 कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशंस आ रहा है, तो देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्स। तो हमको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, लास्ट फाइनल आउटकम में भी यूनिवर्स की तरफ से भी मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान वापस आएगा, तो मैं मान सकता हूँ हाँ चलो ठीक है, आएगा।
आ जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ? ओके मैं अपनी जगह पे स्ट्रेट कट रीडिंग करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो रीडिंग देखिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज़ का, शुगर कोट बिल्कुल नहीं कर सकता। जो कार्ड्स आएगा मैं वही बोलूँगा। ओके सो इस बार आया है रिकॉन्सिलिएशन, हेवी रिकॉन्सिलिएशन, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा या कितने लोगों के साथ इस तरह का एक आउटकम होगा। भगवान करे सभी के साथ हो, सभी का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। बट कितने आप लोगों का इक्वेशन, आप लोगों का टेंडेंसी, आप लोगों का दिल, आपका दिमाग, आपका कर्मा, आपका पास्ट लाइफ, आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन, बहुत सारा फैक्टर्स ऊपर वाला जज करके फिर आपकी जिंदगी में इस तरह का चीज लेके आता है। द स्टार कार्ड सी, इस तरह का चीज, मेरा बात कभी गलत नहीं होता, तब होता है, हमेशा नहीं होता। ऑन द राइट टाइम जब स्टार्स अलाइंड होते हैं ना, तब जाके होता है, हमेशा नहीं होता। कल ही बोलूंगा, कल नहीं हो जाएगा। When the stars will be aligned, that time it will happen। जब इस तरह का ग्रह नक्षत्र सही तरीके से आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, अभी दोनों का मिलना जरूरी है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ऊपर से धक्का मारेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं से अचानक आ जाएगा सामने, अचानक एक हाई आ जाएगा, अचानक एक चलो बात करते हैं टाइप का आ जाएगा कि एक जगह पे चलो मिलते हैं कहीं पे, कुछ भी हो सकता है। ओके यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड हम लोग जो रीडिंग करते हैं, हम लोग बहुत दिल से रीडिंग करते हैं, ऑनेस्टली रीडिंग करते हैं, बिना शुगर कोट के रीडिंग करते हैं। और दैट इज़ द रीज़न हम लोगों का व्यूज़ कम होता है, दैट इज़ द रीज़न हम लोगों का सब्सक्राइबर्स कम होता है, क्योंकि हम लोग शुगर कोट नहीं करते। बट दैट इज़ फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, मेरे व्यूज़ कम हैं। बट जो ऑनेस्ट रीडिंग मैं करता हूँ, आई विल कंटिन्यूअसली आई विल डू दैट फॉर यू। ओके क्योंकि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए मुझे ये रीडिंग करना पड़ेगा और मैं करूँगा। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, इतना ही प्यार दीजिएगा। हम लोग आगे भी लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत आप लोग जानना चाहते हो, तो इसलिए ये रीडिंग ज़रूरी होता है और मैं करता हूँ। और आज का जो रीडिंग था इतना पॉजिटिव था, मैं बार बार इसलिए बोला कि मेरे मुंह पे सरस्वती आके बैठ जाए और सब सच हो जाए। अगर जो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाद में भी अगर इस तरह का आउटकम दिखता है तो भी मुझे बोलिएगा कि हाँ मेरा रिकॉन्सिलिएशन ऑलरेडी हो गया है, और मुझे भूल मत जाना, ट्रीट ज़रूर देना। So thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself.